Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देखो ये हम करी बनाने का बता रहे। ये एक लहसुन को चॉप करके लिए, 4-5 मिर्ची को चॉप करके लिए, हल्दी है 1 टीस्पून और 1 चम्मच भर ये है स्टील की चम्मच। ये देखो जीरा है, 1 चम्मच भर राय है और 1 करी पत्ता है। इसको करी बनाएंगे इसमें। और ये देखो दही है, आधा किलो दही है। इसको हमने दही को पीसेंगे, उसमें ये 2 चम्मच ये डालेंगे, बेसन डालेंगे और पीसेंगे। फिर बता रहे आपको। ये देखो ये है ना प्याज है। ये प्याज हमने 6-7 प्याज को ऐसा चॉप बारीक चॉप करके लिए हैं। और ये 4 मिर्ची को बारीक काट के लिए। ये कोतमीर है। और इसके अंदर ये देखो ये है ना लहसुन है, खाली अदरक नहीं है इसमें। 1 चम्मच भर इसमें डालेंगे। ये भजिया बनाने का होता है। और ये मसाला देखो, ये मसाला है 1 चम्मच मिर्ची कश्मीरी मिर्ची पाउडर है, आधा चम्मच चिकन मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 चम्मच भर स्टील की चम्मच भर जीरा है। अभी ये भजिए के अंदर ये डालेंगे। ये देखो ये मसाला डालें। अभी ये मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से मसलेंगे। ये देखो हमने भजिए का बताया ना। अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालेंगे इसमें, कोतमीर मिर्ची ये सब दालें मसाले आपको बता दिए हमने। और ये देखो ये करी का हमने 2 चम्मच बेसन डाल के दही को पीस के लाए। ये देखो पीस के लाए। अभी करी बनाएंगे। ये इसको अच्छे से मसलेंगे। नमक डाले ना, अभी मसलेंगे। ये देखो सब मसल दिए। अभी ये चुटकी भर सोरा, मीठा सोरा जो खाने का सोरा रहता ना, वो चुटकी भर डाले। हाँ अभी ये डाले, इसको और मसलेंगे अभी। और इसमें बेसन कितना लगता है आपको बता रहे हैं। अब ये बेसन डालेंगे, बाकी का आपको आगे का बता रहे। ये देखो 100 ग्राम हमने इसमें बेसन डाले। अभी बेसन ये कांदे के अंदर अच्छे से कलाएंगे। हाँ थोड़ा सा पानी लगेगा वो डालेंगे। अभी इसमें पानी नहीं लग रहा है क्योंकि प्याज को पानी छूट रहा है। ये हम मसलेंगे, उसके बाद बताएंगे कितना पानी लगेगा। 100 ग्राम बेसन लगा और स्टील की 4 चम्मच भर के पानी लगा। ये देखो ऐसा इसका बैटर बना के अभी तेल हमने गरम करने रखे हैं। अभी आगे का बता रहे हैं। भर के चावल डाले, धोए उसको और ये नमक डाल रहे हैं। अब ये सूखने तक पकाए। ये देखो अभी हम भाजी का कलसौनी बना रहे हैं। हाँ ये नमक डाले, स्वाद अनुसार नमक। भाजी में नमक कम जाता है ना, इसके लिए। अभी ये देखो ये प्याज डाले। अभी इसमें तेल डालेंगे। ये देखो 1 चम्मच तेल डाल रहे हैं। ये देखो अभी इसको ना प्याज को अच्छे से ये करेंगे, कलाएंगे। इसमें से स्वाद अनुसार ये डालेंगे, मिर्ची डालेंगे। ये भाजी करी के साथ बहुत टेस्टी लगती, तीखी बनाएंगे तो। हाँ अभी आप अपने हिसाब से तीखा लो, हम हमारे हिसाब से तीखा लो। अभी इसमें पानी डालेंगे। पानी जितना आपको ये कलसोनी चाहिए ना, उतना पानी डालेंगे। ये और ये पानी डाले। अभी इसको पकने रखेंगे और उबल आने तक पकाएंगे। उसके बाद उसके अंदर भाजी डालेंगे। हाँ फिर भिंडी भाजी के कलसोनी को उबालने के रखे। अभी इधर तेल गरम करने रखे भजिए का। अभी इसमें भजिए देखो ये भजिए बना रहे। भजिए ना इसमें छोटे छोटे भजिए बनते हैं। क्योंकि करी में भी डालने के भजिए और इसमें भी डालने के। बेटर देखो हमने कैसा बेटर बनाया हो। हाँ इससे पतला बेटर नहीं चाहिए और इसको रखने का नहीं रहता। हाँ रखेंगे ना तो वो भजिया खराब हो जाएगा, मतलब बराबर नहीं बनेगा, नरम बनेगा। और मैंने मीठा सोरा भी डाली, 1 चुटकी आपको बताई। हाँ ये देखो ऐसे भजिया बनाएंगे, फिर आगे का बताएंगे। ये कोकनी चटनी है। ये कोकनी झींगे में जाती है और ऐसी भी खाते हैं। ये चोकनी चटनी हम अभी पीस के ला रहे, सूखी सूखी भजिए फ्राई करने रखे। अब ये कोकनी चटनी पीस के आई झींगे बटाटे की बनाने के लिए। ऐसे सूखी सूखी पीसेंगे। अभी भजिए को अच्छा लाल लाल बनाएंगे, कुरकुरीत बनाएंगे। अभी चावल है ना, उसका पानी सूख गया। अब इसको ढकेंगे और बारीक गैस पे इसको दम पे पकाएंगे। अभी ये देखो ये कलसोनी हो गया भाजी का। अभी इसके अंदर पहले भिंडी डालेंगे और बाद में भाजी डालेंगे और फिर उसको थोड़ा सा चूना डालेंगे। अभी ये देखो ये भिंडी डाले हैं इसके अंदर। ये 2 गट्टी भाजी है तो उसके अंदर 1/4 किलो भिंडी जाती है।
अब भिंडी को 2 मिनट पकाएंगे, उसके बाद भाजी डालेंगे। देखो अभी ये भिंडी भी पक गई, उसके अंदर ये भाजी डालेंगे। भाजी को हमने साफ करके धो के पानी में से छान के छन्नी में लिए। अभी इसको 2 मिनट पकाएंगे। ये देखो अभी ये भजिया हम निकाल रहे। अभी भजिया हो गया, अभी भजिया निकाल रहे। अभी करी का बता रहे। देखो हमने चूना लिए, ये चूना इसमें भाजी में डालेंगे ना, भाजी का कलर अच्छे से रहेगा। ये देखो अभी इसको हिलाएंगे। हाँ अभी 1 मिनट में भाजी को उतार देंगे। हाँ भाजी पक गई। ये देखो भाजी हो गई। अभी हम इस गैस को बंद कर रहे और भाजी को उठा रहे। हाँ चावल हो गया। हाँ अभी चावल को भी बंद कर रहे हैं एकदम फर्स्ट। अभी हम करी बनाने ले रहे। अभी ये करी में घी डालें। घी से करी टेस्टी बनती है, तेल से भी बनती है लेकिन घी से टेस्टी बनती है। आप कौन सा भी घी डालो। अभी देखो हम पहले हम लहसुन डालेंगे। ये लहसुन को हम हमनदस्ते में कूट के लिए हैं, मतलब चॉपर में चॉप करते ना तो वैसा होता है। अभी लहसुन का जरा कलर बदली हो जाएगा ना तो मिर्ची डालेंगे। ऐसी करी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है दही की करी। लहसुन का कलर बदली हो गया, अभी हम ये मिर्ची डालेंगे। अभी मिर्ची डाले, अभी राई जीरा हल्दी डालेंगे। गैस कम करेंगे। अभी करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता ज्यादा डालेंगे, 2 डाली डाले हमने, तो करी भी अच्छी टेस्टी लग जाती है। अभी हल्दी डालेंगे और वैसा ही दही डालेंगे। बारीक गैस किए। अभी दही जो पीसे हमने 2 चम्मच बेसन डाल के वो डालेंगे। ये देखो हाँ ये ऐसा दही की करी बनाते। और छाछ की बनाएंगे तो इतनी टेस्टी नहीं बनेगी। ये देखें। और लास्ट में उबल आ गया ना कि उतरते टाइम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अभी नमक डालेंगे तो करी फूट जाएगी। अभी नमक नहीं डालेंगे, थोड़ा जार का पानी लगाएंगे। नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा और टेस्टी बनेगी। थोड़ा सा हम पानी लगा रहे। आपको नहीं लगाना है मत लगाओ, क्योंकि पानी लगाने से इतनी टेस्टी नहीं। करी को उबल आ गया। अभी हम गैस को कम करेंगे पहले, नहीं तो बाहर निकलेगी करी। अभी ये कोथिमीर डालेंगे और नमक डालेंगे और उसमें भजिया डालेंगे और उतार देंगे और ढक के रखेंगे। खाते टाइम भजिया एकदम सॉफ्ट होता है, एकदम नरम और टेस्टी लगता। इसको उर्दू में बोलते हैं करी पकोड़ा और कोकनी में बोलते हैं करी भजिया। हमने पहले भी ये रेसिपी डाले हैं, उसको भी देखो और इसको भी देखो। लेकिन लाइक करने भूलना नहीं और सब्सक्राइब करने भूलना नहीं। हाँ मेहरबानी करना मैट किचन के ऊपर। ये देखो हमने करी में भजिया डाल दिए। अभी इसको ढक के रखेंगे। अभी हमने 2 चम्मच चटनी के लिए, झींगे बटाटे की चटनी के लिए तेल डाले। अभी झींगे को हम फ्राई करके लेंगे। इसको फ्राई करके लेंगे ना तो चटनी अच्छी टेस्टी बन जाती है। ज्यादा कड़क नहीं करेंगे, थोड़ा सा कलर बदली होने तक फ्राई करेंगे। अच्छे बड़े बड़े झींगे मिले, चलो मैं बोली कोकनी थाली बनाती। बहुत थाली बनाने वाले हैं हम बहुत, लेकिन मेरे लिए दुआ करो कि हिम्मत आ जाए मेरे को। अभी झींगे का कलर बदली हो गया। अभी इसको झींगे को निकालेंगे। देखो हमने जो तेल है ना, इसका भजिए का तेल ले लिए। इसको 2 चम्मच तेल डाले, गरम हो गया। इसमें प्याज डालेंगे, उसके साथ नमक डालेंगे तो प्याज नरम हो जाएगा। फिर आगे का बता रहे। झींगे भी फ्राई करके वही तेल में निकालें। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। प्याज नरम हो गया। हमने चटनी में भी नमक डाले हैं, चटनी में भी नमक डाले हैं। अभी हम इसमें आलू डालेंगे। ये प्याज के अंदर चटनी में भी नमक डाले, वो हिसाब से प्याज में नमक डाले। ये तो ज्यादा हो जाएगा, हम बराबर हिसाब से कर रहे। आप अपने हिसाब से नमक ले लो। अभी इसको ढक के स्लो गैस पे आलू पकने तक पकाएंगे। ये चटनी में पानी नहीं जाता, ये कोकनी लोग की असली चटनी है। अभी देखो आलू हमने दम पे 15 मिनट अच्छे से पकाए। देखो एकदम गल गया। हाँ आलू। अभी इसको और गलाने का नहीं। अभी इसके अंदर ये चटनी डालेंगे, कोकनी चटनी
जो हमने आपको बताया। इसमें नमक है, मिर्ची है, लहसुन है, थोड़ी सी कोथिमीर, ये है मिर्ची है, बस ये इसी को अच्छे से पकाने का। अभी ये इसको भुनने का, ये चटनी को सूखी सूखी गांव में सील के पत्थर पे पीसते थे, अभी हमने इसमें मिक्सर में सूखी सूखी पीसे। अभी चटनी हो गई। अब ये टमाटे डाल के टमाटे को ढक के बारीक गैस पे पकाएंगे पानी सूखने तक। आस्ते आस्ते चम्मच मारेंगे, चम्मच जोर जोर से नहीं मारेंगे क्योंकि बटाटा गल गया है, इसके लिए चिमटने हो जाए। ये देखो टमाटा भी हो गया, चटनी हो गई, एकदम पक के तैयार है। अभी इसमें हम झींगे ये करेंगे, डालेंगे और हिलाएंगे, कोथिमीर डालेंगे। हाँ, नमक चख के देखेंगे क्योंकि उसमें भी नमक डाले थे, प्याज में भी डाले थे और चटनी में भी डाले थे, इसलिए कोथिमीर डालेंगे। अभी हिलाएंगे इसको, नमक डालने की जरूरत नहीं है, चखे हमने बराबर है नमक। अभी इसको हिलाएंगे और डायरेक्ट अभी सब सर्व करके बताएंगे। करी भी हो गया, भजिया भी हो गया, भाजी भी हो गई, चवली की भाजी, झींगे बटाटे की चटनी और चावल हो गया। आज रोटी नहीं बना रहे, बहुत थक गए। कोकनी थाली बनाई है। ये देखो हमने करी भजा बनाए है। कोकनी में करी भजा बोलते हैं, उर्दू में करी पकोड़ा बोलते हैं। और ये पानी खाना खाने के बाद पानी पीने के लिए है। और ये कोकनी में दाल की भाजी बोलते हैं, ऐसी इसको उर्दू में चवली की भाजी बोलते हैं। ये हम कलसोनी में पकाए, पानी में पकाए। और ये झींगे बटाटे की कोकनी चटनी है, कोकनी भजिया है, पकोड़ा भी बोलते हैं, और ये चावल है। हमने सब बताए हैं। लाइक करो, शेयर करो, जरूर शेयर करो, जरूर सब्सक्राइब करो, जरूर लाइक करना, मेहरबानी करना प्लीज। अल्लाह आप